नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आने वाली शिक्षा जगत की जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वो आपको यथाशीघ्र प्राप्त हो सकें। जैसा कि मित्रों आज आप देख पा रहे हैं, पहली जो सूचना निकल के आ रही है मित्रों, वह निकल के आ रही है यूपी ट्रिपल 80 से पेट परीक्षा से संबंधित। समूह ग की प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन कराने की तैयारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द पूरी करेगा भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग है वह अब प्री और मेंस की तर्ज पे पहले पेट की परीक्षा कराना चाह रहा है। और आज जैसा कि समाचार पत्रों में दिया गया है, समूह ग की प्रक्रिया पूरी करने के लिए, भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराने की तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ग की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए सभी प्रक्रिया ऑनलाइन करेगा। इसके साथ ही भर्ती से पहले होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट की ऑनलाइन कराने पर मंथन चल रहा है। आयोग इसके लिए परीक्षा कराने वाली एजेंसियों से पर भी विचार विमर्श कर रहा है। आयोग यह मान कर चल रहा है कि पेट में कम से कम 30 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे, इसीलिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिसमें कि पेट का स्कोर जल्द हो जाए। ऑनलाइन प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। भर्ती प्रस्तावों में खामियां जो हैं उसको समाप्त किया जाएगा। अगली सूचना निकल के आ रही है, आपके 69,000 शिक्षक भर्ती से 2 से 4 दिसंबर के बीच शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग शुरू होनी है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद NIC ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 36,590 पदों पर भर्ती के लिए सोमवार को जिला आवंटन सूची जारी कर दी है। सूची में महिला वर्ग 17,563 और पुरुष वर्ग में 19,027 अभ्यर्थियों को चुना गया है। सूची में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 2 से 4 दिसंबर के बीच होनी है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का इस काउंसलिंग लिस्ट में नाम है वो 2 से 4 के बीच में उनकी काउंसलिंग होगी, यह स्पष्ट रखें और अपनी तैयारी जारी रखें डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाने की। 1 से 4 दिसंबर के बीच होने वाली शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में प्रयागराज से मात्र 3 सीटों पर ही काउंसलिंग होगी। सचिव परिषद प्रताप सिंह बघेल ने बताया, प्रयागराज सहित लखनऊ, वाराणसी, मऊ, बागपत जिले में पहले चरण में ही टॉप मेरिट के अभ्यर्थियों का चयन होने से सभी सीटें भर गई हैं। सचिव ने बताया कि प्रयागराज में पहले चरण में ही 936 सीटों पर काउंसलिंग हुई है। ऐसे में यहां मात्र 3 सीट पर ही काउंसलिंग होनी है। इस तरह से अलीगढ़ में 653, अम्बेडकर में 62, अमेठी में 553, बलिया में 909, बलरामपुर में 350, बरेली में 450, बस्ती में 920, बिजनौर में 231, इटावा में 234, गोरखपुर में 647। इस प्रकार सीटें सेकंड काउंसलिंग में मिलनी हैं। अगली सूचना निकल के आ रही 69,000 से ही गलत अंकन करने वाले शिक्षा मित्र फिर खाली हाथ। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में वे शिक्षा मित्र फिर खाली हाथ रह गए जिन्होंने लिखित परीक्षा उत्तीर्ण तो की है, लेकिन कॉलम में शिक्षा मित्र का उल्लेख न होने से चयन से बाहर हो गए थे। बेसिक शिक्षा मंत्री ने उनके रिकॉर्ड में बदलाव करने का आदेश दिया था, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हुआ है। तो इस तरह से वह शिक्षा मित्र जिन्होंने की शिक्षा मित्र होने का जिक्र नहीं किया था कॉलम में, वो जो है इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। फिर से उनको भर्ती में नई में शामिल होने के चांस बन सकते हैं, लेकिन इसमें वो बाहर हो गए। दिया है दूसरे चरण में 48% पदों पर महिलाओं का कब्जा। 69,000 शिक्षक भर्ती में दूसरे चरण में होने वाली भर्ती प्रक्रिया में 36,590 अभ्यर्थियों की नियुक्ति में 48% महिलाएं हैं। सोमवार को जारी सूची के अनुसार 36,590 में से 17,563 महिलाएं हैं, 47.99% लगभग, और 19,027 पुरुष, लगभग 52% पुरुष। अगली सूचना निकल के आ रही है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड से। चयन बोर्ड कई विषयों का जारी करेगा अंतिम परिणाम। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए 2016 की चल रही जो भर्ती प्रक्रिया है उसका अंतिम परिणाम चयन बोर्ड जल्द ही जारी कर देगा। ऐसी सूचना आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से छाई हुई है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आज नहीं होगा इंटरव्यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज MLC का चुनाव है। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आयोग में आज जो होने वाले साक्षात्कार हैं वो 13 दिसंबर को कर दिए गए थे, जिसके कारण जो है साक्षात्कार आज जो है स्थगित रहेगा।
तो इस तरह से 2016 के अभ्यर्थियों के लिए यह स्पेशल सूचना थी कि जल्द उनका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। उसी में दिया है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती को पूरा करने के लिए कमी को पूरा करने के लिए 2016 भर्ती के कई विषयों का अंतिम परिणाम देने की तैयारी में है। इस विषयों का साक्षात्कार पूरा हो चुका है और अंतिम परिणाम सूची तैयार कर ली गई। जल्द ही चयन बोर्ड सामाजिक विज्ञान विषय 2016 साक्षात्कार कार्यक्रम जारी भी करेगा। अगली सूचना निकल के आ रही है 9वीं 10वीं के पंजीकरण डाटा में कर सकेंगे सुधार। CBSE 3 से 12 दिसंबर तक सुधार की सुविधा देने जा रहा है। इसके बाद ही जारी होंगे प्रवेश पत्र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 9वीं और 11वीं की जो पंजीकरण डाटा है उसमें 10वीं 12वीं के लिए सुधार करने का अवसर देने जा रहा है। इससे वे अभ्यर्थी जिनकी की फॉर्म पंजीकरण में त्रुटियां रह गई हैं वह उचित सुधार कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी अपडेट है। जो भी पंजीकरण कराए हैं अभ्यर्थी 9वीं 11वीं वाले और उसमें जो गलतियां रह गई हैं उनके लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 9वीं और 11वीं के पंजीकरण डाटा में 10वीं 12वीं की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में सुधार करने का अवसर देने जा रहा है। 10वीं में ऐसे छात्र जो कि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड या मैथमेटिक्स बेसिक्स में बदलाव करना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी अपडेट है। आगे दिया है कोर उर्दू कोर, संस्कृत कोर, संस्कृत इलेक्ट्रिक में भी अभी बदलाव किया जा सकता है। इस सुधार सुविधा के बाद बदलाव कोई अवसर नहीं मिलेगा। यह सुधार स्कूल केवल ऑनलाइन ही कर सकता है। अगली सूचना निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आरोप परीक्षा 2016 में माइनस मार्किंग के खिलाफ याचिका दायर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी 2016 की मूल विज्ञापन में परिवर्तन कर माइनस मार्किंग को लगा दिया गया था। इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2016 की जो वैकेंसी थी RO उसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, लेकिन आयोग ने जब परीक्षा कराई 2016 की पुनः तो उसमें माइनस मार्किंग लगा दी। तो माइनस मार्किंग लगाने के साथ ही उस पर विवाद खड़ा होना तय हो गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 के मूल विज्ञापन को परिवर्तन कर माइनस मार्किंग को लागू किया था। साथ ही उत्तर कुंजी व कट ऑफ जारी नहीं किया था। इससे अभ्यर्थियों का आरोप है कि 2016 की परीक्षा में बड़ी संख्या में अनियमितता की गई है। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा का आरोप है कि परीक्षा में हुई अनियमितता आयोग का दावा है कि नियमों के तहत की गई है भर्ती। तो यह एक बड़ी अपडेट है RO से संबंधित। अगली सूचना निकल के UP SSC से संबंधित 2 भर्तियों की कार्रवाई आज से बढ़ेगी आगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से चल रही 2 विशेष भर्ती को अब आगे बढ़ा दिया जाएगा। उसकी प्रक्रिया आगे चलेगी। जैसा कि दिया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मंगलवार से 2 भर्तियों से जुड़ी कार्यवाही को आगे बढ़ाएगा। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने छुट्टी के बावजूद सोमवार को इंटरव्यू व शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी की समीक्षा की। आयोग ने 1 से 18 दिसंबर तक सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक व क्षेत्रीय युवा कल्याण विभाग से जो निकलनी है वैकेंसी जो निकली थी उसकी जो प्रक्रिया है उसको तेज कर दिया है। अगली सूचना निकल के आ रही है हाई कोर्ट वन रक्षक भर्ती रिक्त पदों पर ब्यौरा तलब। यह भी सूचना जो है UP SSC से ही संबंधित है। वन रक्षक भर्ती में जो रिक्त पद थे उसका ब्यौरा हाई कोर्ट ने तलब किया है, मांगा है। खाली पदों पर मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों को नियुक्त देने की मांग तेज हो गई है। वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया में कुछ पदों पर जो सीटें हैं वह खाली रह गई थी। इसी को लेकर के हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जो निचले स्तर पे हैं मेरिट लिस्ट में उनको इस भर्ती में आगे कंप्लीट करने के लिए शामिल कर लिया जाए। भर्ती में बचे हुए पदों पर मेरिट में नीचे रह गए अभ्यर्थियों को से भरे जाने की मांग को लेकर के याचिका दाखिल की गई थी। विश्वजीत सिंह चौहान और अन्य याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई करते हुए आयोग से रिक्त पदों का ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। याचिका के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि 2018 में 620 पदों पर वन रक्षकों की नियुक्ति होनी थी। अगली सूचना निकल के आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जल्द शुरू होगी शिक्षक भर्ती, प्रोफेसर श्रीवास्तव। तो जो
प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव हैं, उनकी तरफ से यह एक अपडेट निकल के आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, उन्होंने यह बताया कि शिक्षक भर्ती जल्द शुरू हो जाएगी। शिक्षक भर्ती होने के बाद NIRF की रैंकिंग में अवश्य सुधार होगा। इसके साथ तृतीय श्रेणी के रिक्त पद 400 पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती हुई, जो कि शिक्षकों की भर्ती इसमें जल्द प्रदर्शित कर रही है। जल्द ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया इसमें शुरू होगी। तो सूचना सुनने के लिए मित्रों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।